Good morning, class. Yeah, good morning, good morning, good morning, everyone. Come on, take your seats. Take your seats. सभी स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे और वे सभी स्टूडेंट्स भी बैठ जाएंगे जो कि हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं. एंड इन द स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इफ़ देयर इज़ एनी न्यू स्टूडेंट इन यू, अगर आप में कोई नए स्टूडेंट है या फिर आप खुद एक नए स्टूडेंट है जो कि हमें पहली बार इस चैनल पर सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस साथ ही अपने उस फ्रेंड और उस नीडी पर्सन के साथ इसको शेयर करें जो कि इंग्लिश को समझना चाहते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन वेलकम टू द फ्लो इंस्टीट्यूट एंड टुडेज टॉपिक इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. टुडेज टॉपिक इज़ योर. जो आज का टॉपिक है वो योर है. तो इससे पहले हम जो आज की क्लास है इससे पहले हम ये टॉपिक समझ चुके हैं कि योर का मतलब क्या है, योर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, और सेंटेंस में योर का यूज़ हम कहाँ करते हैं. इन दोनों लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब में जो बाकी लेक्चर्स हैं आप उन तक जा सकते हैं. बाकी लेक्चर्स आपको वहीं मिल जाएंगे. और आज का जो ये चैप्टर है वो ये है कि जो ये योर है यानी कि जो आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि क्या वाक्य में योर का जो मीनिंग होता है वो अपना भी होता है, यानी कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में योर को यूज़ कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब अपना भी होता है. अगर होता है तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो वाक्य में योर का अर्थ यानी कि जो इसका जो मीनिंग है वो अपना कब बनता है. तो इससे पहले जैसे कि आप इस योर को ऑलरेडी जानते हैं, योर को हम बोलते हैं आपका या फिर तुम्हारा. लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट. तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा. और इन बिटवीन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, देन यू कैन आस्क. ऑलराइट, तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं. सभी को सुनाई दे रहे हैं? सबको आवाज़ आ रही है या यो? ऑलराइट ऑलराइट ओके. तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि जो ये योर है ये क्या है, व्हाट इज़ योर. ओके, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि योर इज़ अ पजेसिव एडजेक्टिव. यानी कि जो योर होता है ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है, यानी कि एक ऐसा विशेषण होता है जिसमें हम अधिकारात्मक शब्दों के बारे में बातें करते हैं. और इसी वजह से ये जो है ऑनरशिप, बिलोंगिंग एंड पोजीशन के बारे में बातें करता है, जहाँ पर हम स्वामित्व, हक, अधिकार, संबंध और किसी रिश्ते नातों के बारे में बात करते हैं. ओके, तो लेते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है. जैसे कि आपने पूछा है कि क्या योर का मतलब अपना भी होता है, तो इसका आंसर है कि यस, योर का मतलब अपना भी होता है. कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में योर को एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो इसका मतलब अपना भी निकलता है. तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कि सपोज़ कीजिए कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, आप पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें, फिर उसके बाद आप खुद भी सेंटेंसेस लिख सकें. तो जैसे कि आपको इसमें बताया गया है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस में आपका जो ये सब्जेक्ट है यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में आप लिखते हैं यू, और सेंटेंस के बीच में कहीं भी आप इसमें योर लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस योर का मतलब अपना होता है. कि सेंटेंस के शुरुआत में आपको यू लिखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो यू होना चाहिए और सेंटेंस के बीच में योर होना चाहिए. तो इस योर का मतलब आपको अपना मिलेगा. ओके, यानी कि इसका मतलब अपना होता है. लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको योर नहीं लिखना. अगर आप सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी योर लिखते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. ओके, और दूसरा पॉइंट आपको इसमें देखना है कि जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका कोई सेंटेंस है, ओके, अगर आपका कोई सेंटेंस है, सेकंड पॉइंट में आपको ये समझना है कि अगर आपका कोई सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है और आप उसमें एग्जांपल के तौर पर आप इसको भी समझेंगे अच्छे से. अगर आप सेंटेंस के शुरुआत में योर के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें लिख रहे हैं और सेंटेंस के बीच में फिर से आप इसमें योर लिख रहे हैं और आगे जाकर के आप अपने सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं, तो क्या इसका मतलब तब अपना निकलेगा? तब इसका मतलब अपना नहीं निकला. यानी कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट है वो यू आपको नहीं लिखना है. यू के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं और उस सेंटेंस में आप बीच में योर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका होता है, आपका या फिर तुम्हारा. तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है. तो आपने अभी क्या चीज़ ध्यान दी है
कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को, जो हमारे पास जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आप यू से कर रहे हैं और उस सेंटेंस में आप योर लिख रहे हैं बीच में, तो उस योर का मतलब होता है अपना। लेकिन अगर आप कोई दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं और उसके स्टार्टिंग में यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो यू नहीं है, लेकिन उस सेंटेंस में आप योर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब होगा आपका या फिर तुम्हारा। तो आप इन बातों को और भी अच्छे से समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल को आप देखेंगे, और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप इसको पूछेंगे। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आपके सामने कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं जिससे कि आप इसको इजीली समझ पाएंगे, और इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको पूछेंगे। तो जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में आप यू लिखते हैं और उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं योर आप लिखते हैं सेंटेंस के बीच में, लेकिन लास्ट में आपको वो नहीं लिखना है, तो उस कंडीशन में उस योर का मतलब अपना होता है। कि जैसे कि हमने इसमें कहा कि यू आर विद योर फैमिली, तो आप इसमें लिखते हैं कि यू आर विद योर फैमिली। इसके बाद आप इसमें कहते हैं कि यू आर डूइंग योर वर्क। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि यू आर गोइंग टू योर कॉलेज। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि यू वांट टू टॉक टू योर टीचर। आप इसमें आगे लिख सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं कि यू विल मेक योर फाइल ऑन टाइम। ओके, और हम इसमें कुछ एग्जांपल्स अब इसमें राइट साइड में भी लेते हैं जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। कि जैसे कि मानकर चलिए कि आपने लिखा है कि ही इज़ योर फैमिली मेंबर। उसके बाद आप इसमें कहते हैं कि दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। उसके बाद आप कहते हैं कि इंडिया इज़ योर कंट्री। उसके बाद आप कहते हैं कि सीमा इज़ willing to do your work। आगे फिर आप कहते हैं कि I can help you in your work। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तो आप इनको बड़े ही ध्यान से समझेंगे। तो जैसे कि आपको अभी यहाँ पर एक बात बताई गई है कि अगर सेंटेंस के शुरुआत में आप यू लिख रहे हैं और उस सेंटेंस के बीच में आप कहीं ना कहीं योर लिख रहे हैं और बाद में जाकर के आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस योर का मतलब निकालेंगे अपना। तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में इस योर का मतलब आपको निकलेगा। आपको इस कंडीशन में योर को समझना है कि ये अपना है। ऑलराइट, वो कैसे हैं कि जैसे कि आपने इसमें जो पहला सेंटेंस पढ़ा तो इसमें ये है कि यू आर विद योर फैमिली, यानी कि आप अपने परिवार के साथ हैं। तो यहाँ पर इस योर का मतलब है अपना, आप अपने परिवार के साथ हैं। आगे इसमें लिखा है कि यू आर डूइंग योर वर्क, कि आप अपना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं इसमें यू आर गोइंग टू योर कॉलेज, कि आप अपने कॉलेज जा रहे हो। उसके बाद जो फोर्थ सेंटेंस उसमें है कि यू वांट टू टॉक टू योर टीचर, आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 ये कहता है कि यू विल मेक योर फाइल ऑन टाइम, कि आप अपनी फाइल समय पर बना लेंगे। तो आई होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आ रही है। कोई डाउट है किसी को? अच्छे से समझो। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इसमें राइट साइड में। राइट साइड में आपको क्या समझा है? राइट साइड में ये बताया है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस यू नहीं है, यानी कि आपको कोई भी सेंटेंस यू नहीं है और उस सेंटेंस में बीच में आप योर लिख रहे हैं और आगे जा कर के आप अपने सेंटेंस को फिनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंडीशन में इसका मतलब आप मीनिंग पर पहुंचेंगे। क्या मीनिंग रहेगा?
आप इसमें आपका कहेंगे या फिर तुम्हारा कहेंगे। ओके, अभी आपको क्या बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो यू नहीं है, लेकिन यू के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है और उस सेंटेंस के बीच में आप योर लिख रहे हैं, तो उसका मतलब आपको आपका या फिर तुम्हारा मिलेगा। ओके, तो जैसे कि इसमें पहला सेंटेंस है कि ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, कि वह आपके परिवार के सदस्य हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति है यानी जो ही है वह आपके परिवार का सदस्य हैं। उसके बाद है दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, यह आपका प्रोजेक्ट है, यानी कि यह तुम्हारा प्रोजेक्ट है। इंडिया इज़ योर कंट्री, इंडिया आपका देश है। और आगे हम लिखते हैं कि सीमा इज़ विलिंग टू डू योर वर्क, कि सीमा आपका कार्य करने की इच्छा रखती है, यानी कि सीमा आपका कार्य करने की इच्छुक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 आपके लिए कहता है कि आई कैन हेल्प यू इन योर वर्क, कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ आपके कार्य में, ना कि अपने कार्य में। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, जो साइड नंबर फर्स्ट है, उसमें आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी के सभी जो योर लिखे हैं वो है अपना, क्योंकि इनके सब्जेक्ट में योर। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इस पर राइट साइड में देखते हैं तो इसमें जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने, इसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में योर है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट है यू और आप उसमें योर लिखते हैं तो मीनिंग है अपना, और अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में यू नहीं है और उस सेंटेंस में योर मिलता है तो उसका मतलब होगा आपका या फिर तुम्हारा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई है। अब आप कुछ एग्जांपल और भी सोचिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ओके, तो आप मुझे अभी जल्दी जल्दी करके दोनों तरीके के दो एग्जांपल आप देंगे। तो सबसे पहले अपने वाला एग्जांपल कौन बताएगा? ओके, यस, आप बताइए। ओके, राइट, तो आप इसमें कह रहे हैं कि you are putting your bag on your table, कि आप अपना बैग अपने टेबल पर रख रहे हो। You are putting your bag on your table. All right, तो यहाँ पर जो यस, आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में 2 बार योर आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट पर आपको हमेशा जाना है। सब्जेक्ट पर आपको जाना है कि अगर आपका सब्जेक्ट यू है और उस सेंटेंस में अगर आप एक से ज़्यादा बार योर लिखते हैं तब भी उनका मतलब योर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इस सेंटेंस को बड़े अच्छे से देखें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया है। तो इसमें आपको देखना है कि यू आर पुटिंग योर बैग, कि आप अपना बैग रख रहे हैं ऑन योर टेबल, अपने टेबल पर, यानी कि आप अपने टेबल पर अपना बैग रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो योर है इसका मतलब दोनों तरफ योर का मतलब अपना है। ओके, इसी तरीके से हम इसमें और एक एग्जाम्पल आप और बताएंगे, तो जिसमें आप कहते हैं कि यू शुड गो टू योर, क्या बताया आपने? योर फैमिली। ओके, यू शुड गो टू योर फैमिली, यानी कि आपको अपने परिवार के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये योर लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी है आपका अपना परिवार, आपको अपने परिवार के पास जाना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं राइट साइड में, जिसमें आपको दो एग्जांपल बताने हैं, जिसमें इसका मतलब आपका या फिर तुम्हारा निकलेगा। कि जैसे हमने कहा कि ही इज़ ड्राइविंग योर कार, वह आपकी कार चला रहा है। तो इसमें जो योर कार है वो आपकी कार है, यानी कि वह आपकी कार चला रहा है। एक और बताएंगे, आप इसमें लिखते हैं कि जैसे कि वी आर वर्किंग इन योर ऑफिस, यानी कि हम आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। तो आपसे अब ये आशा की जा सकती है, दैट मीन्स आई कैन होप फ्रॉम योर साइड दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। ओके, अब आप अपना क्वेश्चन कोट करेंगे। सभी एक बार इसको अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे। ओके, यहाँ से आपने स्टार्टिंग की, टॉपिक की, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज़ योर, कि योर क्या है। ऑल राइट, उसके बाद हमने देखा कि इसका अपना मतलब कैसे बनेगा और आपका फिर तुम्हारा मीनिंग कैसे बनेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको एक बार फिर से देख लीजिए। एंड अगेन आई एम आस्किंग यू दैट इफ़ यू आर फीलिंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज़ आस्क, पूछेंगे, कम ऑन।
और जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन बैठ करके हमें सुन रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियर है सभी को? ओके, तो अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो आपको इसी तरीके से कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज ये आपके दिमाग से आउट हो सकती हैं। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।